हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लोग। तो कुछ अपडेट देना था। अभी रिसेंटली आरआई भोपाल का प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग उस प्रोस्पेक्टस को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, और जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे फी स्ट्रक्चर के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में, और कब डेट्स का कुछ भी अगर अपडेट आया होगा उसके बारे में, किस किस डेट्स पर रजिस्ट्रेशन करना है, कब मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, है ना। और उसके बाद कैंपस लाइफ कैसा है थोड़ा बहुत बताऊंगा, और कटअप किया जा सकता है थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करूंगा। ऐसा कंप्लीटली तो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बस प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी उड़ीसा से हो, अभी रिसेंटली एक ऑप्शन हो रहा है साम्स पोर्टल पे, जिसे बोला जा रहा है कि आईटेप का जो मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, शुरू नहीं हुआ है, कमिंग सून दिखाया जा रहा है। उस पर जब क्लिक करोगे तुम, तो नेक्स्ट जैसे ही वो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर कमिंग सून का ऑप्शन है, ठीक है। तो बढ़िया है, चलो फिर शुरू करते हैं। डिटेल में देखेंगे प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा है। वही बात है, जैसे लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज 1 2 टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, और 3 जो डोमेन है उनका सम करने के बाद एडमिशन होगा 7 सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी इसका तो क्राइटेरिया एक भी है, जो सब्जेक्ट तुमको मेजर चाहिए उसका सेपरेटली ऐड भी करता है, ठीक है। इफ द कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एनसीटी टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट, देन कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में अगर एक भी, जो ऊपर के सब्जेक्ट है ना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट, इनमें से कोई भी एक को अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा उसने, मतलब 7 सब्जेक्ट तुम्हारे थे टोटल, उनमें से कोई भी एक में भी अगर एब्सेंट होगा तो उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है। उसको माना नहीं जाएगा। क्या माना नहीं जाएगा मतलब, वो इधर अप्लाई तो करेंगे लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, एक और चीज़ बताना था, देखो, जो लोग मेंटरशिप बैच ज्वाइन किए हो ना, तो तुम लोगों को सब कुछ तो मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, जितने भी अपडेट्स वगैरह देना था, और जितने भी तुम लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट चाहिए था, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में जहाँ पर तुमको लोगों को दिक्कत हो रहा था सब कुछ मैं बता दिया हूँ। बाकी कुछ लोगों को ज्वाइन करना था, वो लोग बार बार डीएम कर रहे थे टेलीग्राम पे, लगभग 60 के आसपास बच्चे थे जो कि अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि उनको ज्वाइन करना है। तो देखो, जिसको अभी भी ज्वाइन करना है ना, वो लोग क्या प्रोसेस है मैं बताता हूँ। पहली बात प्रोसेस ये है कि तुम आराम से जाओगे, पहली बात है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक तुमको मिलेगा जो हमारा ये चैनल है, इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे, उधर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद उस ग्रुप में जाने के बाद देखोगे ऑनर सेक्शन, ठीक है ना, मतलब चेक कर देना एडमिन कौन है, ऑनर कौन है उस ग्रुप का। तो ऑनर में जाकर मैसेज करोगे, मुझे मैसेज आएगा डायरेक्ट, मैं तुम लोगों को क्या करूँगा, ज्वाइन करवा दूँगा। उसका प्राइस क्या है मैं बता देता हूँ। अगर तुम पहले ज्वाइन करते तो उसका 99 था, अभी फ़िलहाल के लिए वो 199 का है। इसमें क्या क्या फ़ायदा है मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, फ़ायदा ये है क्या, रिसेंटली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट आ रहा है जो कि पता भी नहीं चल रहा है, उसका डेट्स भी खत्म हो गए। जैसे अभी रिसेंटली त्यागवीर हेम्बरुआ कॉलेज का उसका डेट्स भी खत्म हो गए थे, बीच में आया था, तो मैंने बता तो दिया था जो भी मेंटरशिप ग्रुप में थे, और जो लोग नहीं थे उन लोगों को पता भी नहीं चला। तो वही बात है, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज रहेंगे जिनको भी पता नहीं चलता, ठीक है। अभी अजमेर का और एक अभी रिसेंटली एक बुलेटिन आया इन्फॉर्मेशन, अब उसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा है। तो ये सब बताना, कोई तो आएगा जो कि बताना चाहिए, तो ये सब हम बताएंगे। और उसके बाद तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी दिक्कत रहेगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड में दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, मतलब 1 to 1 तुम्हारे एडमिशन तक जो भी दिक्कत रहेगा सॉल्व करने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो भी मदद करेंगे तुमको व्हाट्सएप पे गाइड करेंगे जनरली, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस है, 300 से 400 मैसेजेस है, मैं थक जाता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। तो मैं लिमिटेड जितने भी मैसेजेस है व्हाट्सएप पे उनका ही रिप्लाई करूँगा, क्योंकि देखो सबका नहीं कर पाऊँगा। टेलीग्राम पे कोशिश करता हूँ जितना मेरे से होता है, लेकिन सब नहीं कर पाता हूँ, तो व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर दिया हूँ। जिन लोगों को भी मेंटरशिप का बैच चाहिए बता देना। इतना ही था टोटल, ठीक है, लेट्स। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा गया है। टोटल सीट्स की बात कर लेते हैं। पहली बात, सीट्स में क्या है कि जो बीएससी के लिए सीट है 100 है, बीए के लिए कितना है 50 है। 4 ईयर का कोर्स रहेगा। एनसीटी इसके बारे में डिटेल लिख दिया गया है। और प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा गया है। बीएससी की अगर बात करें तो 100 सीट्स रहेगा, 5 डिसिप्लिनरी मेजर रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी बॉटनी। बीए की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या रहेगा, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, नो डिसिप्लिनरी मेजर रहेगा, जैसे कि लैंग्वेजेस हो जाएंगे बहुत सारे, हिस्ट्री रहेगा, पोलिटिकल साइंस रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखते हैं की फीचर्स ऑफ द आईटेप। क्रेडिट बेस्ड होता है आईटेप का कोर्स, डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। सेकेंडरी स्टेज के लिए तुम एलिजिबल रहोगे 9 to 12 पढ़ाने के लिए। इस 4 साल के कोर्स के बाद तुम 9 to 12 पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहोगे। फिर उसके बाद NEP 2020 के ऊपर बेस्ड होकर ये पूरा जो कोर्स है इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, सीट मैट्रिक्स 2026-27। इसमें सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखना ताकि तुम लोगों को आइडिया चले तुम्हारे कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व है। अगर फिजिक्स में बात करोगे तो ये है पूरा। जनरली ST के लिए कितना है 2 सीट रिजर्व है, SC के लिए 2, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2, टोटल 20 सीट्स है।
तो इसी तरह से मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री अपना देख लो, एक स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह से बीए के लिए भी मैं इधर रख देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश के लिए ये रहा, हिंदी, फिर गुजराती, फिर मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। टोटल कितना 50 सीट रहेंगे और इसमें कितना रिजर्वेशन मिल रहा है तुम देख ही रहे हो, ठीक है ना। बहुत कम मतलब रिजर्वेशन रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे सीट्स रिजर्व रहेगा, क्योंकि 50 ही तो सीट है, इसमें से कितना सीट रिजर्व रख देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना इसलिए ज़रूरी है, देखो क्योंकि देखो बहुत सारे चीज़ें जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद ही पता चलता है हम लोगों को पढ़ने के बाद। जैसे पहली बात 50% मार्क रखना ज़रूरी है क्लास 12 में। और एनसीटी में जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, वैलिड जो तुम्हारा परसेंटाइल स्कोर रहेगा, ये परसेंटाइल स्कोर काटो, यहाँ पर नॉर्मल स्कोर जो रहेगा उस बेसिस पर एडमिशन होगा तुम्हारा, ठीक है, पहली बात। फिर बात ये है कि यहाँ पर हमारा लास्ट पास्ट हिस्ट्री की अगर बात करूँ, इस बार का तो पता नहीं, पास्ट हिस्ट्री अगर बात करूँ, ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो सब्जेक्ट तुमको मेजर चाहिए उसका स्कोर प्लस तुम्हारा जो अभी रिसेंटली जो स्कोर कार्ड तुम मतलब निकाले थे, डाउनलोड किए थे, उसमें टोटल सम करने के बाद एक आया होगा एनटीए का जो टोटल नॉर्मलाइज स्कोर, दोनों को ऐड करने के बाद चलो जो भी आएगा ये सबका निकालेंगे और कंपेयर करेंगे, जिसका ऊपर रहेगा उन लोगों का एडमिशन रहेगा, ठीक है ना, एडमिशन हो जाएगा। जैसे मान के चलो मेरा 400 आया इधर, और इधर इसका कितना मतलब मेरा जो पोल साइंस में कितना है 70, और यहाँ पर मेरा टोटल स्कोर आया था 400, तो 470 मेरा आ गया। कोई और बच्चा होगा उसका इधर 400 नहीं है, उसको उधर 390 है, लेकिन इधर उसका कितना है पोल साइंस में 100, तो उसका कितना आ जाएगा 490 आ जाएगा। मेरा 470 था, इसका 490 है, तो इसका एडमिशन होगा, मेरा एडमिशन नहीं, मतलब मेरा एडमिशन होगा लेकिन इससे नीचे आएगा मेरा मेरिट, हो भी सकता है मेरा एडमिशन, लेकिन उससे नीचे आएगा मेरा मेरिट लिस्ट में नाम। चलो बढ़िया है, समझ आ गया, ऐसा होता था, अभी इस साल पता चलेगा। बीएससी बीएड में क्या है, ये सब सब्जेक्ट रहेगा कम्बिनेशन, इनमें से 3 तुम्हारा जो रहेगा ना, इन 5 में से 3 तुम्हारा डोमेन में रहना चाहिए जब तुमने एनसीटी अपेयर किया हो। क्लास 12 अपेयर फर्स्ट टाइम इन द 2024। देखो 2 साल का ड्रॉप अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, सबसे बड़ी बात। मेजर अलॉटेड बेस्ड ऑन द एनसीटी परसेंटाइल स्कोर, परसेंटाइल इस बार नहीं दिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एडमिशन होगा किस बेसिस पर होगा, तुम्हारा एडमिशन नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर होगा, ठीक है। सिलेक्ट माइनर सब्जेक्ट अदर देन द मेजर फ्रॉम द सेम लिस्ट, इन 5 में से किसी को भी तुम माइनर रख सकते हो। और बीए की अगर बात करें तो वही सेम चीज़ है, बस ये है कि अपियर एटलीस्ट इन वन ऑफ द एबव, इनमें से कोई एक में भी अगर अपियर हो गए तो भी चलेगा, कोई एक में भी अगर अपियर हुए हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। फिर क्लास 12 अपियर फर्स्ट टाइम इन द 2024, 25 और 2026, सिलेक्ट माइनर सब्जेक्ट अदर देन द मेजर फ्रॉम द सेम लिस्ट। तो एक में क्या हम समझे, अगर मुझे ज्योग्राफी चाहिए तो जैसे मुझे बीए बीएड करना है तो मुझे कोई एक इनमें से होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सब होने ज़रूरी है, कोई एक भी अगर रहेगा मेरे डोमेन अपेयर्ड इन एनी लिस्ट, वो भी डोमेन भी नहीं लिखा है, देखो चेक करो, इधर डोमेन लिखा है, इधर कोई डोमेन भी नहीं लिखा है। अगर मुझे लैंग्वेज चाहिए इंग्लिश और मैंने दोनों इंग्लिश रखा था तो मैं इंग्लिश ले सकता हूँ, बीए बीएड कर सकता हूँ, ठीक है ना। और हिंदी अगर चाहिए तो हिंदी अगर मेरा रहेगा तो भी मैं कर सकता हूँ, मराठी रहेगा तो मराठी लैंग्वेज सेक्शन में रहे या फिर डोमेन में, डोमेन में तो नहीं रहेगा, लैंग्वेज सेक्शन से भी अगर मैंने अपेयर किया होगा तो भी मैं बीए बीएड कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी अपडेट थी, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो किसी को अगर इंग्लिश से करना होगा तो कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एब्सेंस इन एनी, अगर एक भी सब्जेक्ट में तुम एब्सेंट थे तो तुमको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। बाकी सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एनसीटी टोटल परसेंटाइल प्लस, देखो मैंने बोला था ना हर बार यही होता है, तुम्हारा जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा प्लस तुम्हारा जो सब्जेक्ट तुमको मेजर चाहिए उसको फिर से ऐड करके तुम्हारा क्या होगा, एडमिशन का पूरा जो मेरिट लिस्ट निकलेगा पूरा। अब एनसीटी में ये जो सब्जेक्ट है टोटल, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये जो 7 सब्जेक्ट है टोटल, इन 7 सब्जेक्ट में जो तुम्हारा स्कोर आया होगा नॉर्मलाइज स्कोर प्लस जो सब्जेक्ट तुमको मतलब डोमेन में से कोई अगर मेजर चाहिए उसका स्कोर काउंट करने के बाद जो टोटल जितना बनेगा टोटल स्कोर, ये एनटी का स्कोर, और इसके बाद ये तुम्हारा जो मेजर चाहिए तुमको जोन से सब्जेक्ट में और तुम प्रेफरेंस में भी भरे हुए हो उसका स्कोर, फिर फाइनल एक स्कोर बनेगा। जैसे मैंने बोल रहा था ना ऊपर 70 और इधर मान के चलो मैं 400, टोटल मेरा 470 बन रहा था, और एक बच्चा आया जो कि मेरे से कम स्कोर किया था, इधर 390 स्कोर किया था, लेकिन इधर उसने लपेट दिया था पूरा 100 रख दिया था उसने, तो उसका कितना हुआ 490, तो मेरिट लिस्ट में उसका नाम ऊपर आ जाएगा, यही बात है। एप्लीकेशन प्रोसेसन फीस स्टेप बाय स्टेप अगर गाइड करूँ मैं तुमको, अपियर इन द पहली बात है, अपियर किए हो तुम 7 सब्जेक्ट में, सातों के सातों सब्जेक्ट तुम थोड़ा बहुत गलत भी हुआ हो लेकिन अपियर होना ज़रूरी है, ठीक है। हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन करना ज़रूरी था। विजिट एप्लीकेशन पोर्टल, फिर एप्लीकेशन पोर्टल विजिट करोगे, ये उनका जो है काउंसलिंग का पूरा जो वेबसाइट है। फिर पे एप्लीकेशन फ़ीस, SC ST के लिए अगर बात करें तो 500 का फ़ीस रहेगा, और OBC के लिए रहेगा 1000 रुपीज़ का। और फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन,
सिलेक्ट मेजर इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरना। जैसे मुझे अगर चाहिए था जूलॉजी तो मैं जूलॉजी के ऊपर रखा था, उसके बाद बॉटनी रखा था, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री को रखा था। वही बात है, जो तुमको मतलब पसंद है तो उसको ऊपर रखोगे। जो तुमको लग भी रहा हो, देखो पसंद होने से सब नहीं होता, तुमको लग भी रहा हो कि उसमें मेरा होने के चांसेस भी ज़्यादा है और तुम्हारा प्रेफरेंस भी है, उसको ऊपर रखना हमेशा, ठीक है ना। फिर अब उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना उसी के दौरान। फिर नेक्स्ट तुम लोगों को बुलाया जाएगा ऑफलाइन के लिए और सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगे। तो क्या क्या करना है इसके बाद, क्या टोटल प्रोसेस रहेगा, मैं तुमको बताता हूँ। देखो पहली बात, तुमने ये कर दिया। अब ये तो हमारा काम है, मैं तुमको बता दूंगा जब उनका स्टार्ट हो जाएगा पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। पेमेंट करना, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी वो लोग मांगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो लोग भर देना। फिर बाकी वो जब बुलाएंगे तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो फिर जाके उधर भर देना। मेरिट लिस्ट में नाम जैसे ही तुम्हारा आ जाएगा उसके बाद वो लोग बुलाएंगे ऑफलाइन के लिए। बाकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है एसबीआई कॉलेट के थ्रू कैसे पेमेंट करना होता है, जब तुम्हारा ये पोर्टल ओपन हो जाएगा उसके बाद बता दूंगा। वैसे कुछ ज़्यादा ये मतलब ऐसा कुछ हार्ड प्रोसेस नहीं है। एसबीआई कलेक्ट पे जाना होता है, उधर जाने के बाद तुम्हारा जो कॉलेज है उसको सिलेक्ट करना होता है। कॉलेज को सिलेक्ट करने के बाद किसको पेमेंट करना है, जैसे प्रिंसिपल को करना है तो प्रिंसिपल ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद उनको पेमेंट कर सकते हो, जितना अमाउंट करना है उसका स्क्रीनशॉट रखोगे, या फिर जो भी मिलेगा तुमको रिसिप्ट मिल जाएगा पेमेंट का, उसको सबमिट करना रहता है। जैसे 500 तुम पे करोगे ना, जैसे SC ST अगर रहेंगे, अगर कोई जनरल का है तो 1000 पे करेगा, तो उसका एक प्रूफ भी तो देना पड़ेगा कि हमने रजिस्ट्रेशन का फीस पे किया है। तो ये इधर से मिल जाएगा। कैसे पे करना है, ये SBI कलेक्ट से पे किया जाता है, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है अभी कुछ ही दिन में जैसे ही तुम्हारा चलेगा रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी एनुअल फीस अगर बता दूं, जनरल के लिए लगभग जो हॉस्टल है 25,000 के आसपास है। नॉन हॉस्टलर के लिए कितना है, 13,000 के आसपास, 13,500। और SC ST PH और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 20,000 के आसपास रहेगा हॉस्टलर। नॉन हॉस्टलर जो रहेंगे उनके लिए रहेगा 8,545, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रख दो, इतना डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। NCT आधार कार्ड, फिर क्लास 10 क्लास 12 सर्टिफिकेट, CLC वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट लेके रखो। जो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है उसी को बस रख देना, ठीक है। बाकी ये लेफ्ट साइड राइट साइड में जो है उसको भी थोड़ा सा देख लो। सीट ऑन द NCT लिस्ट, गारंटेड एडमिशन। देखो ये जो रहना चाहिए ना तुम्हारा EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये अप्रैल 1 2023 के बाद का चाहिए। अप्रैल 1 2023, ऐसा नहीं कि 24 का, अप्रैल 1 2023 के बाद का चाहिए, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से बात करें तो 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी रहता है PWD कैंडिडेट के लिए, जो कि बताया गया है। यही सब टोटल चीज़ें थी। जो तुम्हें समझ नहीं आया बताओ, वो ये वाला जो रहेगा PDF मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिनको भी मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है वो लोग कर लो। मेंटरशिप बैच इसलिए बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए क्योंकि मैं टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों का मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो वो क्या करना है, तुमको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, मैसेज करना है DM पे, तो मैं तुम लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा। और व्हाट्सएप पे मैं मैक्सिमम टाइम एक्टिव रहता हूँ, तो उधर तुम लोगों का जितने भी डाउट्स रहेगा, क्वेरीज रहेगा या फिर कोई अपडेट रहेगा वो बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या करना है, तुमको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कैसे करोगे, आइदर पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा या फिर तुम अबाउट सेक्शन में इस चैनल पे जाके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।